Good morning, everyone. I am Kumari Priti, Assistant Professor from चाणक्य फाउंडेशन। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम कोर्स CC10 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, समावेशी शिक्षा की अवधारणा। दूसरा, समावेशी शिक्षा की विशेषता एवं तीसरा, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक सामान्य विद्यालय में बाधित तथा सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक को पहचानना बहुत आसान होता है, जबकि मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को पहचानना कठिन होता है। क्योंकि मानसिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वह सामान्य बच्चों की तरह आसानी से नहीं बल्कि धीरे धीरे समझते हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था द्वारा पूर्णतः एवं आंशिकतः मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कराया जाता है। समावेशी शिक्षा के संबंध में कुछ और मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बाधित बच्चों में छिपी योग्यता को उजागर करना होता है। दूसरा, असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई। तीसरा, सबसे पहले अमेरिका में वर्ष 1975 में अमेरिकन कांग्रेस ने अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए कानून बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था अक्षम बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। भारत में समावेशी शिक्षा अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन का ही परिणाम है, जिसमें विकलांगों को मुख्य धारा में लाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, जो इस प्रकार हैं। समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग एवं सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा प्रावधान एक समान होता है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा, यह शिक्षा बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की पहचान कराती है। समावेशी शिक्षा में संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस शिक्षा में विभिन्न प्रकार के बाधित बालकों की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को स्वीकार कर उनको समुचित विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूप में स्वीकृत करती है। समावेशी शिक्षा में धर्म, लिंग, जाति आदि के विभेद के बिना सहसंबंधित एवं समायोजित रूप में रहकर बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी सभी एक साथ शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इसमें असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूलों, अध्यापकों एवं समाज की अभिवृत्ति में बदलाव देखने को मिलता है। इसमें स्कूल की ज़रूरतों के मुताबिक ही अभियोजित किया जाता है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित है। पहला, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे दोनों समान रूप से प्रगति करते हैं। दूसरा, इससे बालकों में सामाजिक तथा नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का समावेश होता है। तीसरा, इससे बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। चौथा पॉइंट,
समावेशी शिक्षा अपेक्षाकृत कम खर्चीली होती है क्योंकि अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आज का सामान्य एवं अपंग दोनों तरह के बच्चों को एक साथ सेवा देने से कम खर्च होता है। 5वां पॉइंट, इसमें अपंग तथा सामान्य बालकों के बीच एक प्राकृतिक वातावरण बनता है जिससे बालकों में एकता की भावना आती है, एकीकरण संभव होता है। लास्ट, समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत का अनुपालन करता है तथा इससे शैक्षिक एकीकरण भी संभव होता है। आज की क्लास में हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की है। पहला, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, दूसरा, समावेशी शिक्षा की विशेषता और तीसरा, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। अगले वीडियो में हम समावेशी शिक्षा के लाभ, सिद्धांत एवं समावेशी शिक्षा के मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडी। थैंक यू।